हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे काम करने वाले शब्द। देखिए आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, इसमें सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ किसान है, वो खेत में फसल काट रहा है। माँ है जो रसोई घर में काम कर रही है ना। और भी चित्र दिए हुए हैं। यहाँ पे एक सब्जी वाला है जो सब्जी बेच रहा है। बारिश हो रही है, बादल बारिश कर रहे हैं, अर्थात चित्रों में कोई काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे चौकीदार है, वो अब कोई बिल्डिंग की रखवाली कर रहा है। अध्यापक है, वो पढ़ा रहा है। चित्रों में क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो इन कामों को हम देख रहे हैं, देखने से हमें पता चल रहा है कि काम हो रहा है। हम देख के चित्रों बता भी सकते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन हमें लिखना है या लिखे हुए को कैसे समझना है कि इन वाक्यों में काम हो रहा है। वाक्यों में काम हो रहा है, इससे कैसे पता चलेगा? तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो काम के करने का बोध कराते हैं, यानी कि ज्ञान कराते हैं। इन शब्दों से काम के होने का ज्ञान होता है, उनको हम काम वाले शब्द कहते हैं। देखिए कौन कौन से, आप सुबह से शाम तक, सुबह आप उठते हो तो उठना काम है, बैठना काम है, नहाना काम है, खाना पीना सब काम है। आपने पढ़ा है ना पहले, काम वाले शब्द यानी कि क्रिया, वर्ब आप जिसको बोलते हो। काम जो हम कर रहे हैं या कर दिया, जिन भी शब्दों से पता चल रहा है कि काम हो रहा है या कार्य के बारे में पता चल रहा है, जिन भी शब्दों से, उन्हीं शब्दों को हम काम करने वाले शब्द कहते हैं। देखिए डूइंग वर्ड्स, यहाँ पे देखिए माँ खाना पकाती है। माँ क्या करती है? खाना पकाती है। अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि दीदी कपड़े धोती है या दीदी कपड़े धो रही है। धो रही है, धोने से पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है। किसान फसल काटता है ना। सब्जी वाला सब्जी बेचता है, यहाँ सब्जी वाला सब्जी बेचता है, यहाँ भी काम हो रहा है। बादल पानी बरसाते हैं। बादलों का क्या काम है? पानी बरसाने का। बादलों का क्या काम है? पानी बरसाने का। चौकीदार रखवाली करता है, तो करता है। ये देखिए जो शब्द दिए हुए हैं इसके अंदर, ये हम देखेंगे, ये वाले काम वाले ब्लू कलर से, करता है, बरसाते हैं, बेचता है, ये वाले शब्द काम वाले शब्द हैं। इनसे हमें पता चल रहा है कि काम हो रहा है। ठीक है। अध्यापक पाठ पढ़ाता है। अध्यापक क्या करता है? पाठ पढ़ाता है। काम वाले शब्द हैं ये, क्योंकि अब देखिए रंगीन शब्द किसी न किसी काम को करने की बात बता रहे हैं। यहाँ पे जो रंगीन शब्द हैं नीले रंग में, वह किसी न किसी काम के करने की बात बता रहे हैं। रंगीन शब्द, हम सब कुछ न कुछ काम करते हैं, हमेशा ही कुछ न कुछ। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं? आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा पढ़ रहे हैं ना अभी। तो ये भी काम है। हम सब हमेशा कुछ न कुछ काम करते हैं। हम काम करके एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। हर वाक्य में ऐसे शब्द जरूर होते हैं जिनसे काम के करने का या होने का पता चलता है। कोई भी वाक्य हो, उसमें ऐसे कोई ना कोई शब्द तो जरूर है, कुछ ना कुछ, जिनसे किसी काम के करने का या होने का पता चलता है। ऐसे शब्द काम करने वाले शब्द कहलाते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द कहते हैं। काम कहो या क्रिया कहो, एक ही बात है। काम का पर्यायवाची है क्रिया, तो क्रिया शब्द और काम वाले शब्द एक ही बात है। ठीक है। हर वाक्य में काम करने या होने वाले शब्द जरूर होते हैं। ऐसे शब्द काम करने वाले शब्द कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए इस चित्र में, आप इस चित्र में देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कार्य हो रहे हैं। देखिए दिखाई दे रहा है एक बगीचे का सा चित्र है, सड़क भी बनी हुई है, सड़क किनारे लोग टहल रहे हैं, दादाजी कुत्ते को घुमा रहे हैं, दो बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, है ना। कुछ न कुछ कार्य हो रहे हैं। महिलाएं इधर उधर घूम रही है, टहल रही है। तो जहाँ पे हम चित्र को देखकर भी वाक्य बनाते हैं, आपको कहा जाए कि इस चित्र को देख के 5 वाक्य लिखे, तो उसमें भी कार्य तो आपको बताना ही पड़ेगा कि चित्र में क्या हो रहा है। देखिए यहाँ नीचे दिए हुए हैं, हम इनको पढ़ते हैं। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। आपको दिखाई दिया कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। औरतें सैर कर रही है यानी घूम रही है। सैर करना यानी घूमना। टहलने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, उसके लिए, उसको कहते हैं सैर करना। दादाजी कुत्ते को घुमा रहे हैं,
उनके घर में कोई डॉगी है, उसको घुमाने के लिए लाए हैं। माली फूल तोड़ रहा है। एक महिला आइसक्रीम खा रही है। महिला आइसक्रीम खा रही है, दिखाई दे रही है आपको? ओहो, आइसक्रीम का नाम लेते ही आइसक्रीम के लिए मत बोलना आप, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, आइसक्रीम खाने का मौसम नहीं है, ठीक है। बच्चों इस तरह सभी कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। हम भी हमेशा कुछ न कुछ कार्य करते हैं। अभी आप जैसे ही पढ़ाई छोड़ोगे, अब क्या करोगे बताइए ज़रा, क्या क्या काम करोगे? खेलने जाओगे या खाना खाओगे या कोई और काम करोगे? कुछ न कुछ तो करोगे ही। सोना है तो वह भी कार्य ही होता है। अगर आप सोते हो तो वो भी काम है। काम करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। काम तो ज़रूरी है, करना ही होता है। हम हर वाक्य में किसी न किसी काम के करने या होने का बोध होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द कहते हैं। यहाँ पे देखिए, काम करना या वे शब्द जो काम करने या होने का ज्ञान करवाए, उन्हें क्रिया कहते हैं या काम वाले शब्द कहते हैं। एक ही बात है। क्रिया का प्रयोग लिंग और वचन को ध्यान में रखकर किया जाता है। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? वचन एक वचन है या बहुवचन है? देखिए, हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे बच्चा, बच्ची, है ना, लड़का, लड़की, माता, पिता, इस तरह से। और ऐसे ही वचन भी दो है, एक वचन और बहुवचन। एक वस्तु है तो एक वचन, और एक से अधिक वस्तु होने पे बहुवचन, चाहे वो 2 हो, 5 हो, कितनी भी हो। तो एक वस्तु के लिए एक वचन और एक से अधिक होने पर बहुवचन। तो क्रिया, देखिए, क्रिया का प्रयोग लिंग और वचन को ध्यान में रखकर किया जाता है हमेशा। जिस तरह का वचन और लिंग होगा उसी तरह की क्रिया होगी। लड़का खेलता है, यहाँ पे ऐसे होता, अगर लड़का खेलती है तो सही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि लड़का क्या है? पुल्लिंग है, तो उसके साथ क्रिया भी पुल्लिंग में ही आएगी, ठीक है। खेलता है, लड़की खेलती है, देखिए क्रिया भी आप ध्यान रखिए, लड़की है तो खेलती है, ठीक है। तो लिंग और वचन के अनुसार यहाँ पे क्रिया लगती है हमेशा। यहाँ देखिए, लड़के खेलते हैं, यानी बहुत सारे लड़के हैं, एक लड़का नहीं है। लड़के तो खेलते हैं। है के ऊपर आपको, है के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? अनुस्वार दिखाई दे रहा है ना, बिंदी। मैंने आपको बोला भी है कि बहुवचन होंगे तो क्रिया भी बहुवचन में होगी, और बहुवचन क्रिया का बोध कराता है ये बिंदी, ठीक है, ये बहुवचन। लड़कियां खेलती हैं, यहाँ पे भी वही बात है। और ऊपर वाले में देखिए बिंदी नहीं लगी हुई ना, है के ऊपर। क्यों? क्योंकि ऊपर वालों में एक वचन है और नीचे वाले में क्या है? बहुवचन है। तो ये आप विशेष ध्यान रखिए, बिंदी लगती है जहाँ पे बिंदी का मतलब है अनुस्वार, अनुस्वार लगता है, अर्थात वह क्रिया किस में हुई है? बहुवचन में हुई है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या सीखा। जो शब्द किसी काम के करने या होने का ज्ञान करवाते हैं वे क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। क्रिया का रूप लिंग के अनुसार बदलता है। अगर पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग में होगी, लड़का खेलता है। अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगी। देखिए, क्रिया का रूप लिंग के अनुसार बदलता है, ठीक है। जैसे लड़की खेलती है, ठीक है। क्रिया का रूप वचन के अनुसार भी बदलता है। अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन में होगी, और अगर बहुवचन है तो क्रिया किस में होगी? बहुवचन में। संज्ञा एक वचन में है तो क्रिया बहुवचन में होगी, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या सीखा यहाँ पे कि काम करने या वे शब्द, काम करना या वे शब्द जो काम करने या होने का ज्ञान करवाए वे क्रिया कहलाते हैं। कोई भी कार्य हो, सभी शब्दों में कार्य, जैसे सभी वाक्य हैं, सभी वाक्यों में क्रिया शब्द जरूर होते हैं। राम बाजार जाता है, सीता बाल कटवाने गई है, क्रिया हो रही है, कटवाने क्रिया होती है। रमेश फुटबॉल से खेलता है, नीरा नृत्य करती है ना। महिमा पढ़ रही है या पढ़ती है। पिताजी, दादाजी अखबार पढ़ते हैं, पिताजी चाय पी रहे हैं, माँ खाना बना रही है, धोबी कपड़े धो रहा है,
माली फल तोड़ रहा है, माली फूल तोड़ रहा है, सब्जी वाला सब्जियां बेच रहा है। इस तरह के वाक्यों में सब में बेचना, खाना, पकाना, बनाना, सब पढ़ना, सब कुछ क्रिया 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 यानी कार्य हो रहा है। कुछ न कुछ कार्य हो रहा है, हमेशा कार्य होता है। सभी वाक्य हम सुबह से शाम तक कभी भी हम खाली नहीं बैठते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, कार्य हमेशा होता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपने आप होते हैं और कुछ कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं। जो हमारे द्वारा किए गए होते हैं वह कार्य किए गए कार्य कहलाते हैं, और जो अपने आप होते हैं वह अपने आप होने वाले कार्य होते हैं। जैसे सूर्य उदय होना, हवा चलना, नदी का बहना, बरसात का होना, पेड़ों के पत्ते झड़ना, इस तरह के कार्य हैं जो अपने आप होते हैं, प्रकृति द्वारा होते हैं। तारे टिमटिमाना, हम थोड़ी टिमटिमाते हैं तारों को, वो खुद टिमटिमाते हैं ना। तो ये कुछ कार्य है जो अपने आप होते हैं। अब हमारे द्वारा किए जाने वाले फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, खाना बनाना, चाय पीना, पढ़ना, ये सारे कार्य हमारे द्वारा किए गए कार्य होते हैं। तो ये क्रियाएं की गई क्रियाएं कहलाती हैं। कि स्टूडेंट्स, आप इनको अच्छे से इस वीडियो को देखो, इनका दोहरान करो अपनी बुक में, और फिर मैं आपको इनकी वर्कशीट भेजूँगी, वो आप मुझे करके भेजना। इनको अच्छे से ये लर्न करना। ओके, थैंक यू।